आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस करते हो या फिर करना चाहते हो लेकिन आप कंफ्यूज हो कि जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो कैसे आप प्रोडक्ट की डिलीवरी करोगे या फिर जो डिलीवरी कॉस्ट होती है वो कितना लगता है, तो आज की वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा। बेसिकली आज मैं आपको एक लॉजिस्टिक एग्रीगेटर के बारे में बताऊंगा जो आपके घर में आते हैं, आपका प्रोडक्ट लेते हैं और आपके कस्टमर तक डिलीवर कर देते हैं। और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान होती है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको आज सारी चीजें सिखाने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आप इजिली प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओगे। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। उसके लिए मैं आपको आई थिंक लॉजिस्टिक के वेबसाइट में लेके जाऊंगा जो कि ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आई थिंक लॉजिस्टिक के वेबसाइट में चले जाएंगे। ये उनकी वेबसाइट है जहां पर आप देख सकते हो आज के टाइम 37,000 से ज्यादा ब्रांड्स इनके ऊपर भरोसा करते हैं। हम अगर नीचे जाएंगे तो और डिटेल्स हम देख सकते हैं। 37,000 से ज्यादा हैप्पी कस्टमर इनके पास है। डेली के 40,000 से ज्यादा ये शिपमेंट लेते हैं और आज के टाइम 29,000 पिन कोड में ये डिलीवर करते हैं। और अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो 180 कंट्री में ये अपना सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। आप अगर डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हो इस वेबसाइट के जरिए वो भी हो जाता है। इंडिया के बाहर डिलीवर करना चाहोगे तो वो भी हो जाएगा। ये सारी चीजें आज मैं आपको सिखाऊंगा। नीचे हम जाएंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके पास कौन कौन से कुरियर पार्टनर है। जैसे कि मान के चलिए आप ब्लू डॉट के थ्रू भेज सकते हो, डिलीवरी के थ्रू भेज सकते हो। जितने भी इंडिया में लॉजिस्टिक पार्टनर है सब इनके साथ इंटीग्रेट है। उसी के साथ आप अगर अमेजोन में प्रोडक्ट बेचते हो और उसके साथ आपको इंटीग्रेट करना है आप कर सकते हो, या फिर मान के चलो आप शॉपिफाई में वेबसाइट खोलते हो और वहां पे आपको आई थिंक लॉजिस्टिक की सर्विस चाहिए तो वहां पर भी आप इसको अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। इवन इसमें एआई भी इंटीग्रेटेड है जो कि आपका आरटीओ कम कर देता है। तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ट्राई टू फ्री में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि आपका ईमेल आईडी हो गया, वेबसाइट नेम हो गया। वेबसाइट है तो आप डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर मैं अपना फुल नेम लिख दूंगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मैं अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। देन यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पर कितनी शिपमेंट पर डे आपका निकलेगा वो आपको डालना है। यहाँ पर आपको बिजनेस टाइप डालना है, ये ऑप्शनल होता है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर सकते हो और आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। एक ओटीपी आएगा और अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे एक बार क्रिएट हो जाता है आपको यहाँ पे लॉगिन करना है और जैसे लॉगिन करोगी तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन आपको मैं सिखाने वाला हूँ और ये ऑप्शन का यूज करके ही आप प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाओगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे इंटीग्रेट चैनल लिखा हुआ है। जैसे कि मान के चलिए आप अमेजोन के थ्रू प्रोडक्ट बेचते हैं, ईबे के थ्रू बेचते हैं या फिर शॉपिफाई में अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके लिए इंटीग्रेट चैनल में आपको जाना है। यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। जैसे कि मैं अगर शॉपिफाई में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इनका ऐप आ गया, इसको बेसिकली इंस्टॉल करना है जो हमारे शॉपिफाई के वेबसाइट में जाके इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद ये शॉपिफाई अकाउंट के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर अगर कोई भी शॉपिफाई में जाता है और आपको ऑर्डर देता है तो ऑटोमेटिकली आई थिंक लॉजिस्टिक की टीम आपके वेयर हाउस या फिर आपके घर में आएंगे और आपका प्रोडक्ट लेके डिलीवर कर देंगे। उसके लिए आपको एड्रेस वगैरह सारी चीजें डालना होगा। जैसे कि अगेन मैं आई थिंक लॉजिस्टिक के वेबसाइट में चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्रिएट ऑर्डर में क्लिक करूंगा। क्रिएट ऑर्डर में सबसे पहले आपको आपका एड्रेस पूछेंगे, यानी कि आपके वेयर हाउस का एड्रेस पूछेंगे, क्योंकि जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो ये आपके वेयर हाउस से प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम डालना है। यहाँ पर भी मैं अपने कॉन्टेक्ट पर्सन में अपना ही नाम डालूंगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। मैं अपना ईमेल आईडी भी डाल दिया। यहाँ पर डालना है आपको अपना एड्रेस, तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस भी डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। यहाँ पर स्टेट चूज करना है जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा और एड्रेस 2 में भी अपना एड्रेस डाल के मैं सबमिट कर दूंगा। जैसे यहाँ पर हम सबमिट करेंगे तो आपका जो वेयर हाउस है वो एड्रेस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको कहाँ पर प्रोडक्ट भेजना है वो सारी डिटेल्स डालना है। जैसे कि मान के चलिए मेरा कोई कस्टमर है, वो मेरे से ऑर्डर प्लेस किया और वहां पर वो अपना पूरा एड्रेस डाला, तो यहाँ पर मुझे अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पे देखो आप अगर मैनुअली भेज रहे हो तो एड्रेस आपको मैनुअली डालना है, लेकिन इसको अगर आप अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करोगे तो जो कस्टमर एड्रेस डालेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा और ऑटोमेटिकली जैसे आप शिपमेंट के लिए एक्सेप्ट करोगे तो डिलीवरी पार्टनर आपके घर में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं पिन कोड डाल देता हूँ जो भी मेरे कस्टमर का पिन कोड होगा। तो यहाँ पर मैंने अपने कस्टमर का एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आपको सेम रखना है, तो इसमें क्लिक करना है। अगर आप इससे हटा दोगे तो बिलिंग एड्रेस आप यहाँ पर अलग से डाल सकते हो। देन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स डालना है कि जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हो वो कौन से डेट में जाएगा। जैसे कि सब ऑर्डर नंबर में डाल देता हूँ। सब ऑर्डर नंबर डाल दिया। यहाँ पे डेट में डाल देता हूँ। डेट 1 तारीख का है, आज 1 तारीख है। साथ ही साथ पिकअप टाइप यहाँ पे लिखा है, यानी कि फॉरवर्ड, यानी कि आपको प्रोडक्ट भेजना है या फिर रिवर्स या फिर आपको प्रोडक्ट मंगवाना है, ये चीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स का डिटेल डालना है। जैसे कि प्रोडक्ट नेम हो गया, मैं डाल देता हूँ ईयरफोन। प्रोडक्ट की क्वांटिटी डाल दूंगा कि 1 है। प्राइस डाल दूंगा 599 रुपीज है। SKU नंबर यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। देन यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आएगा कि जो पेमेंट है वो प्रीपेड रहेगा, COD रहेगा। आप अगर चाहते हो अपने कस्टमर को COD में प्रोडक्ट देना तो वो भी आप चूज कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं प्रीपेड करूंगा। देन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का साइज लिखना है
क्योंकि प्रोडक्ट का आप जैसा साइज दोगे उस हिसाब से आपको बताएगा कि डिलीवरी कॉस्ट कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो साइज है वो भी मैं डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं डालता हूँ 18, यहाँ पे मैं विड्थ डालूंगा 15 और यहाँ पर मैं हाइट डालूंगा 8। और इसका अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट डाल देता हूं 0.5 kg डाल देता हूं। देखो जैसे आप डालोगे तो आप देखोगे कि साइड में सारे लॉजिस्टिक पार्टनर आपको दिखेंगे। यहाँ पर आप चूज कर सकते हो कि कौन से लॉजिस्टिक पार्टनर से आपको प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक भिजवाना है और उसके चार्जेस क्या रहेंगे, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। देन अपने हिसाब से आप कोई भी कुरियर पार्टनर को चूज कर सकते हो और अब जैसे शिप में क्लिक करोगे तो उनकी टीम आपके घर पे आएंगे, आपका प्रोडक्ट लेके आपके कस्टमर तक डिलीवर कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज करना पड़ेगा जो कि है KYC। तो KYC कैसे करते हैं चलिए वो भी देखते हैं। तो अगेन मैं होम पेज में आ जाऊंगा और यहाँ पे साइड में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। आपको सेटिंग में क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि मैं सबसे पहले KYC में क्लिक करूंगा। करने के बाद यहाँ पर आपको यूजर टाइप का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे कंपनी या फिर इंडिविजुअल लिख सकता हूँ, मैं इंडिविजुअल कर दूंगा। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम लिखना है। यहाँ पर मैं अपना नाम डाल दूंगा। यहाँ पे अगर आपके पास GST है तो GST नंबर आप दे सकते हो। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना होगा। मैं अपना पैन नंबर दे देता हूँ। देने के बाद पैन कार्ड वाले का आपको नाम डालना है, यानी कि मेरा पैन कार्ड है तो मैं अपना नाम डालूंगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे आपको मंथ डालना है, मंथ डाल दूंगा एंड यहाँ पर मैं डेट चूज कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड भी अपलोड कर दूंगा। उसी के साथ आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड डालना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। मैं अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। एक बार मैं नंबर डाल दे, यहाँ पर मैं अपना नाम डाल दूंगा और यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का सामने का और पीछे का दोनों इमेज अपलोड करना है। तो ये चीज मैं अपलोड कर देता हूँ। एक बार जैसे मैं अपलोड करूंगा, करने के बाद मुझे यहाँ पे सबमिट करना है। अब जैसे ये सबमिट करूंगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका जो अकाउंट है वो KYC होके कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देखोगे पैन कार्ड तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया है बट आधार कार्ड अभी पेंडिंग है। तो इस तरीके से आपको KYC करना है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। उसी के साथ आपको अपना बैंक अकाउंट भी इनेबल करना है। उसके लिए बैंक अकाउंट डिटेल में जाऊंगा और यहाँ पर आपसे OTP पूछा जाएगा। एक बार आप OTP भी डाल दीजिए। मैं अपना OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। देन यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट डालना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर कैंसिल चेक देना चाहूँ तो कैंसिल चेक में क्लिक करूंगा। अगर पासबुक देना है पासबुक में क्लिक करूंगा। ई स्टेटमेंट देना है तो वो यहाँ पर अपलोड करूंगा। तो मैं पासबुक में क्लिक करके यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर, बैंक टाइप, यहाँ पर मैं अपना नाम, यहाँ पे अकाउंट टाइप, यहाँ पे अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पर मैं अपने पासबुक का इमेज अपलोड कर दूंगा और सबमिट करूंगा। तो जो मेरा बैंक अकाउंट है वो भी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। वो छोड़ के चलिए अब मैं आई थिंक लॉजिस्टिक के कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फॉरवर्ड ऑर्डर का आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, स्टोर ऑर्डर देख सकते हो, रेडी टू डिस्पैच में कितने प्रोडक्ट है वो सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हो। साथ ही साथ जो RTO है, जो डिलीवर कितना प्रोडक्ट हुआ है वो सारी चीजें आपको यहाँ से शो होगा। वो छोड़ के आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर की सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, यानी कि आपने अगर कस्टमर को प्रोडक्ट भेजा है अब वो प्रोडक्ट आपको दोबारा अपने वेयर हाउस में मंगवाना है क्योंकि हो सकता है उसने रिटर्न का रिक्वेस्ट भेजा होगा। तो यहाँ से जितने भी रिवर्स ऑर्डर है वो शो होगा। वो छोड़ के जो बिलिंग है आप यहाँ पर देख सकते हो, लाइक कितना पेमेंट आपको मिलना है, क्रेडिट रिसिप्ट कितना है, वॉलेट ट्रांजेक्शन कितना है, वो सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हो। वो छोड़ के अगर आपको वेट कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। वो छोड़ के एकदम नीचे आपको एक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। आप टूल्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे रेट कैलकुलेटर का एक ऑप्शन है जहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप दिखेगा, यानी कि प्रोडक्ट भेजना है, रिवर्स मंगवाना है, RTO है, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। पेमेंट टाइप चूज कर सकते हो, कहाँ से प्रोडक्ट भेजना है, कहाँ पर भेजना है, ये सारी चीजें आप डालोगे, सबमिट करोगे तो आपको कितना खर्चा बैठेगा वो सारी चीजें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फीचर है जो आपको आई थिंक लॉजिस्टिक में मिल जाएगा। अब मैं आपको आई थिंक लॉजिस्टिक के कुछ फीचर बताता हूँ जो कि एक नए सेलर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आई थिंक लॉजिस्टिक 29,000 पिन कोड में डिलीवर करता है। उसी के साथ इसमें जो RTO आने के चांसेस है वो काफी ज्यादा कम है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा रीअटेम्प्ट किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लोकेशन में गया है और कस्टमर को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं लेकिन कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, उस कंडीशन में वो सेकेंड डे दोबारा उनके पास जाएंगे। तो इस तरीके से जो रीअटेम्प्ट है वो एक्स्ट्रा है जिससे आपका जो RTO है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ इसमें AI RTO रिडक्शन है जिससे इनको ये पता चल जाता है कि कौन से एरिया से कौन से पिन कोड से ज्यादा फेक ऑर्डर आता है, जिसके द्वारा आपके पास ऑलरेडी अलर्ट आ जाएगा और आप अपने साइट से वेरिफिकेशन करके वहां पे प्रोडक्ट भेज सकते हो जिससे आपका RTO भी कम हो जाता है। उसी के साथ आप अगर COD में प्रोडक्ट भिजवाते हो यानी कि कैश ऑन डिलीवरी में प्रोडक्ट कस्टमर को भिजवाते हो तो आपका जो पेमेंट है वो नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्टनर है जो कि पेमेंट आपको देने में 7 दिन लगा देते हैं जिससे आपका पेमेंट फंस जाता है, लेकिन आई थिंक लॉजिस्टिक में ये चीजें नहीं होती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है। जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।